हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो आ गई थी कि जो नर्सिंग का जो एग्जाम होने जा रहे थे उनका रिवाइज टाइम टेबल आ चुका है। तो देखा जाए तो आपके पास में लास्ट 7 से 8 से 10 दिन बच रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के। जैसे कि एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे 28 तारीख से, 28 मई से। कुछ के एग्जाम 30 मई को शुरू होंगे, कुछ के जून में स्टार्ट होंगे। तो अगर देखा जाए तो आपके पास में 10 दिन है जिसमें आपको तैयारी करनी है। पूरे साल आपने क्या किया क्या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन जो होते हैं एग्जाम से पहले के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 10 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये जो स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल अप्लाइड है। इसको मैंने खुद ने यूज किया था और इसी के हिसाब से मेरा अच्छा रिजल्ट रहा है और अच्छा मैंने स्कोर किया है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी प्लान है, इसमें हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे, कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना है, कैसे आपको अपनी पेज कॉपी भरनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है कि आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक पेज पे लिस्ट बनाओ। सिर्फ एक सिंगल पेज के ऊपर आपको एक सब्जेक्ट को कवर कर देना है, चाहे उसमें 8 यूनिट हो 10 यूनिट हो। आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो जो मोस्ट वेटेज है। कैसे कवर करोगे, आप कैसे पता करोगे कि मोस्ट वेटेज कौन सा टॉपिक है। तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। उनमें देखो कि यार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 16 नंबर का है, ये 8 का है और ये शॉर्ट नोट्स में आ रहा है, ठीक है। उस तरीके से करोगे। ये भी नहीं होता आपसे, चलो कोई बात नहीं, इसमें भी हेल्प कर देंगे आपकी। आप क्या करो, यूट्यूब पर जाओ और वीडियो देखो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओबीजी पार्ट 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमएसएन पार्ट 3, मतलब थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग के। तो वहां से आप अपने जो टॉपिक हैं जो उन्होंने बताया, जो टीचर्स ने बताया है, उनको आप एक पेज पे लिखो कि ये टॉपिक्स हैं जो टीचर्स ने रिकमेंड किए, इनको तो मेरे को पढ़ना ही है, ठीक है। अब उनको कैटेगराइज करो कि ये मेरे को आता है, ये मेरे को देखना है, और ये तो मेरे को जरूर से ही देखना है, ये तो मेरे को कुछ भी नहीं आता। उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, समरी बनानी है। क्या करना है, आप आपकी जो भी नोट्स हैं, चाहे वीडियोस पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जैसे होंगे, जो मैं भी पहले क्या करता था, जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर की जो सोल्व पेपर की जो बुक आती थी उससे पढ़ते थे हम। क्या होता है कि जिस जो जो फेमस बुक है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो है अमित पब्लिकेशन की या फिर दीवान पब्लिकेशन की। तो आपको उन बुक्स में से आपको उन क्वेश्चन पेपर उन आंसर को तैयार करना है। देखो उन बुक्स में क्या होता है, आपको पूरा तरीके से आंसर मिल जाता है कि किस तरीके से आपको आपके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे मान लो कोई एक बड़ा टॉपिक है, आरएनटीसीपी, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो आप क्या करोगे, उस पूरे को एक ही पेज में कवर कर दो। सब कुछ उसकी ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, इंट्रोडक्शन, जो भी कुछ है, कब वो लॉन्च हुआ, सबको आप एक पेज में लिख लेना है। कि आप एक पेज पे नजर डालो तो आपका आरएनटीसीपी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग पैटर्न पे भी ध्यान देना है कि आपको आंसर को किस तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट चीज उसको आप लास्ट में लिख रहे हो और बाकी पेज को ऐसे ही भर दिया, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दो कि ये प्रोग्राम इससे रिलेटेड है, इस डिजीज के अंदर ये होता है। फिर उसके बाद मेन कंटेंट करो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव थे उस प्रोग्राम के, ठीक है। रोल ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल्स, ये जो सब होते हैं ना, ये सब करो। लास्ट में आप कंक्लूजन करो। इसमें आपको हेडिंग, सब हेडिंग सब तरीके से यूज करना है। आपके पास ब्लू और ब्लैक दो पेन यूज कर सकते हो, तो आप उनका अच्छे से इस्तेमाल करो। हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन को करो, अंडरलाइनिंग करो। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनिंग है, ईयर है कि 1951 में ये लॉन्च हुआ है, तो उसको ब्रैकेट में कर दो कि सर इस पे ध्यान दो, देखो मैंने ये लिखा है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पता है ना, और 40 पेज की आपको कॉपी मिलती है। तो देखा जाए तो आपको 40 पेज भरने हैं 3 घंटे में, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो देखा जाए तो एक पेज जो है आपका 2 मार्क्स का है, 2 मार्क देता है आपको एक पेज, है ना। तो अब आप देखो कि अगर कोई क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है, तो आपको उसको कितने पेज में करना है, 8 पेज में, क्योंकि हाफ होता है, ठीक है। 8 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आपको 4 पेज में करना है, और 4 नंबर का उसको 2 में करना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स को आपको 2 पेज में सलटाना है, ठीक है, सीधा सा है। अब देखो लास्ट में आपको क्या करना है कि 5 से 10 मिनट रखने रिवाइज के लिए, मतलब रिव्यू के लिए, कि मेरा कुछ ऐसा रह तो नहीं गया। कुछ चीजें होती हैं आपको शुरुआत में याद नहीं रहती है, लास्ट में
लास्ट मोमेंट पे आपको याद आती है, अरे यार ये तो लिखना है मेरे को, तो वो भी आप वहां पे जल्दी से आप रिवाइज करो, हाँ इसमें ये पॉइंट भी डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट का रिव्यू रखो। एक चीज और बता देता हूँ, स्टूडेंट्स जो गलती होती है स्टूडेंट से, वो क्या होती है कि आप सबसे ऊपर पेपर पे लिखा था कि 5th क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और स्टूडेंट ने वो लाइन नहीं पढ़ी, वो करके आ गया बाकी को। अब जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो तो आपने छोड़ ही दिया, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक चांसेस होता है, जो चेक करने वाला होता है वो आपके कहीं ना कहीं आपके नंबर काट देता है, क्योंकि आपने कंपलसरी को छोड़ के बाकी कर दिया। कंपलसरी जरूरी होता है, लिखा होता है ये बहुत से पेपर के ऊपर, कई जगह पे और में आता है कि इसको इन दोनों ऑप्शन में इसको ये करना है, आप उन दो को छोड़ के कुछ और ही करके आ रहे हो, तो वो सब भी ध्यान देना है, ठीक है। इफेक्टिव आंसर टेक्निक क्या होती है, आप आपके जैसे सोल्व पेपर देखा आपने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें आप देखो कि किस तरीके से आंसर लिखा गया है। सबसे पहले इस तरीके से लिखना है अपने को, फिर उसके बाद में हमें इन चीजों के बारे में बात करनी इंपॉर्टेंट एक तरीके से, ठीक है। डायग्राम का भी यूज करना है, कहीं जैसे आपको थोड़ा सा नॉलेज है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, जैसे कि जो वेजाइनल सेक्शन करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उसका एक स्मॉल डायग्राम बना दो आप, फ्लो चार्ट में किसी चीज को समझा दो, कोई पैटर्न है, सब सेंटर पीएससी इन सबको जैसे आप समझाते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो उसको एक फ्लो चार्ट में बताओ, टेबल बनाओ, ठीक है। इनको आप यूज करके टाइम भी बचा सकते हो और आपके आंसर को अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आपको स्मार्टली रिवाइज करना है, कोई भी हार्ड तरीके से रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको अपने जो क्वेश्चन है उनको फिक्स कर लो कि ये मेरे को जरूर से देखने हैं, ये तो आएंगे ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन क्वेश्चन पे मेरे को नजर डालनी क्योंकि ये मेरे को आते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको क्या करना है, फाइनल टाइम में देखना है कि हाँ देख जाता हूँ, क्या पता अगर आ जाए तो मेरे पास एक माइंड में आइडिया रहे कि यार ये इसमें ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के जाओ, ठीक है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे क्या है, नए टॉपिक, ये चीजें मत देखो कि नया टॉपिक, कुछ नए अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे ध्यान मत दो, कम लो वेटेज के जो क्वेश्चंस हैं इन पे भी ध्यान मत दो, इस तरीके से आपको करना है। और इन 10 दिनों के अंदर आपको फोकस रहना है, जो बाकी अदर एक्टिविटीज है उनको छोड़ो, 10 दिन दो, फिर पेपरों के बाद आराम से एंजॉय करो, ठीक है। और आराम से पूरी अच्छे से नींद लेनी पेपर से पहले, सब तरीके से। 10 दिन में आप अपने आप को बहुत इंप्रूव कर सकते हो, 10 दिन का पढ़ा हुआ ही मैटर कर जाता है लास्ट में, कई बार ये होता है, ठीक है। तो यही स्टूडेंट, यही अप्लाई टेक्निक्स है अपनी तरफ से। और जो भी आप आंसर लिखो ना, जो भी आप प्रिपरेशन करो, तो एक साइड में एक रफ पेज रखो कि उसमें आप लिखो, पॉइंट्स को लिखते जाओ, और वो आपको लास्ट में रिवीजन में काम आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूं, प्रीवियस ईयर सब कुछ का, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मुझे इस सब्जेक्ट का, इस ईयर का मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।